Dear student, most welcome in our online classes of Gyandeep Senior Secondary School Mathania। आशा है कि आप सभी घर पे हैं, सुरक्षित हैं और समय पर जो आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। अपने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज और उनके किस प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं और सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा प्रेजेंट टेंस के और पार्ट्स के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की थी। आज हम उसी टेंस का जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका रिवीजन भी करेंगे और साथ में इससे आगे इसको इंग्लिश में किस प्रकार से यूज किया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले रिवीजन के तौर पर उस दिन जो अपने पढ़ा था वो चीज़ें पहले देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस हिंदी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में विद सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस लगता है और विद आई और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का मतलब है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में भी एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं आता है क्योंकि टेंस में जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस नहीं लगता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डच और डू का प्रयोग किया जाता है। डच जिसमें देखो एस या ईएस आया हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर हो गई है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, इसलिए डच का प्रयोग विद सिंगुलर सब्जेक्ट, डच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और डू का प्रयोग विद आई और प्लूरल सब्जेक्ट, यानी डू का प्रयोग आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। कुछ मैंने इंग्लिश इसमें यूज की है क्योंकि आप धीरे धीरे जब इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दोगे तभी आपका इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल हो पाएगा। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है ये है वो है, नोट के रूप में मैंने लिख दी है, जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डच का प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया में से एस या ईएस हट जाता है क्योंकि जो वर्ब है ना वो एक बार ही उसमें एस या ईएस का प्रयोग होता है और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसमें हमेशा डू और डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे जो सेंटेंसेस है इनका किस प्रकार से यूज होता है इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में और ये भी जानेंगे कि अपन के जो पहचान कैसे करेंगे। कोई सेंटेंस दिया हुआ है जैसे ब्लैंक्स दिया हुआ है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे पहचान हो जाती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही सेंटेंस है, जैसे ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ये इस प्रकार के वर्ड्स हैं तो इसी टेंस में यूज किए जाने वाले हैं। और सम टाइम्स या फिर ऑन संडेज, ऑन मंडेज या एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर या वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ये इस प्रकार के जो है वो अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज देते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हिस्टोरिकल इवेंट है और मैथ्स एक्सपेरिमेंट है, तो ये चीज़ें हैं किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। अपन एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल भी देखेंगे और इनके साथ अपन इनको करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं जो आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। जो पहचान के वर्ड है वो है उनमें से ऑलवेज है, ऑलवेज,
ऑफन, रेगुलरली, seldom, frequently। ये तो इस प्रकार के कुछ शब्द है, इनसे रिलेटेड सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये सेंटेंस दिया है, एग्जाम्पल है, अच्छा, ये सेंटेंस है, इसमें दिया हुआ है दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, प्ले इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह खेलते हैं। अब देखिए इसमें प्ले आएगा या प्ले रहेगा, इन दो ही चीज का ध्यान रखना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये आता है, आपको इन दो चीज का ही ध्यान रखना है। दे ऑलवेज, दे क्या है, दे प्लूरल है, और ये तो पहचान के लिए है ना, ऑलवेज, ऑलवेज भी है इसकी पहचान के लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, और एक है इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो मैं जो है पहचान के लिए आपके है ऑलवेज। अब इसमें दे ऑलवेज प्ले का क्या आ जाएगा, प्ले, दे ऑलवेज प्ले इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह खेलते हैं। दूसरा है देखिए वी ऑफन यूज की फॉर्म फिलअप करनी है, मोबाइल है एज टॉर्च, हम टॉर्च के रूप में मोबाइल का उपयोग ऑफन, ऑफन से आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए ऑलवेज आ गया है, ऑफन आ गया है, ठीक है ना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफन का मतलब होता है प्राय। यूज तो वी है प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, यूज ही आएगा। We often use, ये जो ब्लैंक्स है इसको मैं वापस कर रहा हूँ। We often use मोबाइल एज टॉर्च, हम प्राय ना मोबाइल का उपयोग टॉर्च के रूप में भी करते हैं, जब आपको जरूरत होती है करते हैं। इसके लिए क्या आएगा, ऑफन के साथ में यूज रहेगा। देखिए तीसरा सेंटेंस है, अब देखिए इनके अलावा अपन और भी रेगुलर भी है, सी रेगुलरली, हु की फॉर्म फिल करनी है, तो स्कूल, सी रेगुलरली गो टू स्कूल। सी सबसे पहले देखिए इसमें ये सिंगुलर है, इसमें देखो दे प्लूरल था, इसमें वे प्लूरल था, और इसमें सी है वो सिंगुलर आया हुआ है। और रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, तो रेगुलरली के साथ अपन के क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो सी सिंगुलर है इसलिए गो का हो जाएगा गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ईएस लगता है, गोज हो जाएगा। और अगला चौथा है वो, जैसे ये मित्र वृत्ति है सब ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, और इनके अलावा अपन और भी हार्डली,
हार्डली भी ले सकते हैं, हार्डली यानी मुश्किल से ही, हैबिचुअली, ये जो वर्ड है वो अपन यूज में ले सकते हैं इसके लिए। इनके अलावा जो अपन जो वर्ड ले सकते हैं इनके बारे में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो इससे आगे बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो वर्ड है अपने ये वर्ड तो यूज ले ही सकते हैं। इसके अलावा अपने इसका ना ये इसको मान लेते हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में अपन ले सकते हैं ऑन आगे, जैसे ऑन संडेज या मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन इसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अपन कौन सी यूज कर सकते हैं, एवरी संडे या एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, इस प्रकार से। या फिर एवरी की जगह अपन क्या काम ले सकते हैं, या ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, ठीक है ना। और डे की जगह नाइट भी अपन काम में ले सकते हैं। और क्या है, और अपन देखो काम में ले सकते हैं जो ये पहचान के, ये जो है अपन को इससे पहचान होगी कि अपना ये कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं। once a day, once a week, और वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ये जो चीजें हैं अपने इसमें काम में ले सकते हैं। इसके अलावा वंस की जगह अपन ट्वाइस भी काम में ले सकते हैं, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, या ट्वाइस अ ईयर, या फिर ट्वाइस, वंस, ट्वाइस या थ्राइस। यानी इसमें वंस ए डे का मतलब होता है दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे का मतलब होता है दिन में दो बार, और थ्राइस ए डे का मतलब होता है थ्राइस ए डे का मतलब होता है दिन में तीन बार। थ्राइस ए डे, वीक, मंथ या ईयर, ये भी चीजें अपना काम में ले सकते हैं। और इनके अलावा जो ये मैथ है, ये पहचान के शब्द है, इनके अलावा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है वो चीजें अपन अभी इसमें आगे देखेंगे। और सबसे पहले थोड़े से अपन इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक करके, ताकि ये अपन को दिमाग में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये चीजें पहले आपको नोट करनी है और याद करनी है। ये चीजें याद करना और नोट करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की अच्छी तरीके से पहचान कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, प्राय, रेगुलरली, नियमित रूप से, सेल्डम, कभी कभार, फ्रीक्वेंटली यानी जो रिपीट होने वाली चीज होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। ओकेजनली, यदा कदा, हार्डली, मुश्किल से कभी, हैबिचुअली यानी आदतन, और यूजुअली, प्राय, ये जो वर्ड्स है वो यूज में लिए जाते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसके अलावा ऑन संडेज, जब सेंटेंस में अगर ये इस प्रकार कहा जाता है ऑन संडेज, ऑन मंडेज या ऑन ट्यूसडे, जो भी आता है, डे संडे नहीं, ऑन संडे नहीं, ऑन संडेज यानी प्रत्येक रविवार को, तो ये चीजें हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा एवरी संडे, प्रत्येक, एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी मंथ यानी प्रत्येक माह, जैसे हर माह जो चीज दी जाती है, या एवरी सैटरडे, जो जैसे अपना जो सैटरडे प्रोग्राम होता है तो उसमें भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ईच डे, प्रत्येक दिन। अगला है ये है वंस ए डे यानी दिन में एक बार, वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, और ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार, ट्वाइस ए ईयर, दिन में, सॉरी, ट्वाइस ए ईयर, वर्ष में
2 बार, थ्राइस डे यानी दिन में 3 बार। ये तो चीजें हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहचान के लिए जो मैं काम में ली जाने वाली है। और इनके लिए अपन एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से और क्लियर हो जाएगा। जैसे इनके संबंधित एग्जांपल है पहला, गो की फॉर्म है। ऑन संडेज यानी प्रत्येक रविवार को, जो भी रविवार आता है ना, तो ऑन संडेज ही गो ही आ गया है। इसमें क्या आएगा, ये ऑन संडे डे, इससे पता चल जाता है कि ये किससे संबंधित है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित है। और ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आता है गोज, ही गोज टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी प्रत्येक रविवार को यानी रविवार के दिन वह जो ऐतिहासिक स्थल है उनका भ्रमण करने के लिए जाता है। इसलिए अपन इसकी जगह और भी अपन इसकी जगह अपन काम ले सकते हैं एवरी संडे, एवरी संडे ही गोज टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस। वो प्रत्येक रविवार को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है I and brother टेक की फॉर्म फिल करनी है। एक्सरसाइज ट्वाइस ए डे। आई एंड माई ब्रदर टेक एक्सरसाइज ट्वाइस ए डे। अब देखो आई एंड माई ब्रदर, इसमें टेक के लिए क्या हो जाता है, प्लूरल है, इसलिए सीधा टेक का क्या आएगा, टेक ही आएगा। और ये ट्वाइस ए डे यानी ये है अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान के लिए है, टेक एक्सरसाइज ट्वाइस ए डे। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं अपन। रन की फॉर्म फिल करनी है। दिस ट्रेन, यह रेलगाड़ी रन वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार चलती है। तो रन का क्या हो जाएगा, दिस ट्रेन है यानी ये सिंगुलर है, इसका मतलब हो जाएगा रन्स। दिस ट्रेन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक चीज आपके सामने ये आई है कि जो ये एस लगता है या ई एस लगता है, यहाँ पे देखो ई एस लगा हुआ है और यहाँ पे एस लगा हुआ है,
कहाँ पे एस लगता है और कहाँ पे एस लगता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा इसके साथ में जान लेते हैं, ताकि अपन को एस एस लगाने का जो डाउट है वो नहीं रहेगा। अब देखिए एस किसके साथ आता है और ईएस किसके साथ आता है, और अगला है कि जैसे आईएस भी लगता है, वो सब चीजें है ना क्लियर कर लेते हैं। जिस प्रकार से नाउन्स में लगते हैं तो वो प्लूरल बनाने के लिए लगते हैं, जबकि वर्ब में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ ये जोड़ा जाता है। एस जिस शब्द, ये ईएस ले लेते हैं अपन, एस तो बाकी शब्द के साथ लगता ही है, लेकिन जो ये ईएस है ना, ईएस किसके साथ लगता है, जिस शब्द के अंत में एस डबल एस सी एच एक्स ओ जेड आदि हो, तो उनके साथ में क्या लगता है, ईएस लगता है। जैसे जियो गो, इसमें ऐसे लगाएंगे तो हो जाएगा गोज, और सी एच कैच, कैच के आगे लगाएंगे क्या हो जाएगा, सी एच ई एस कैच एच। इसी प्रकार से ये ओ का हो गया, एस हो गया, एस एच वास है, तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू ए एस एच ई एस वास एच। ठीक है ना, ये चीजें हैं, इस प्रकार से अपन काम में ले सकते हैं, जैसे यस लगाना। इसके अलावा क्या है, कुछ वर्ड्स है उनके अंत में वाई होता है, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके उसके आगे आई एस लगाते हैं। जैसे दूसरा लिख ही देता हूँ, नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 2 है, ऐसे इस या मतलब जैसे इसको सिंगुलर बनाते हैं वर्ब को, या फिर नाउन्स को सिंगुलर बनाने का, नाउन्स को प्लूरल बनाने और वर्ब को सिंगुलर बनाने के नियम में से यह है। पहला है ईएस लगाते हैं तब वर्ब सिंगुलर बन जाती है और नाउन प्लूरल बन जाता है, तो उसमें किस प्रकार से बनाते हैं ये चीज है। और दूसरी चीज है उसमें अगर वाई हो अंत में तो किस प्रकार से बनाते हैं, तो अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो क्या करेंगे अपन, वाई को तो हटा देंगे, को हटा कर एस या आई ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। और तीसरा जो नियम है वो ये है, किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले, अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले वोवेल हो तो
y को बिना हटाए आगे s जोड़ दो। देखो एक और लिखवा देता हूं मैं एफ ई वाला, फिर एग्जाम्पल बता दी जाएगा आपको। जिस शब्द का अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर उसके आगे स्थान पर क्या लिख देंगे? VES लिख देंगे। इन चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है। इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। पहले इसका तो एग्जाम्पल ये बता ही दिया। इसका है जैसे एग्जाम्पल है PLEY, सॉरी इसमें y हटाने वाला है तो CRY क्राई, तो क्राई में क्या हो जाएगा? CR, ये जो y है y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो y को हटा देंगे CR और I, जैसे आपको बताया गया है y को हटाकर IES लिखना है तो CRIES लिख देंगे अपन, क्राई लिख देंगे। इसी प्रकार से इसमें अपन क्या लिखेंगे? जैसे अंतिम अक्षर y हो और y से पहले वोवेल हो तो y को आगे y के आगे s जोड़ दो, कुछ भी हटाना नहीं है, केवल y के आगे s जोड़ना है। इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल है जैसे PLAY, y है, y से पहले वोवेल है, y से पहले वोवेल हो तो y के आगे केवल क्या जोड़ देना है? अपन को s जोड़ देना है। तो अपन इसका केवल क्या कर देंगे? PLAYS, इसके आगे केवल s लगा देते हैं, तब क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। और अंतिम अक्षर f या f है तो इसके आगे f या f को हटा करके अपन क्या कर देंगे? VES लिख देंगे। इस प्रकार से इनको वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के और नाउन्स को प्लूरल बनाने के ये नियम है। अब देखिए अपन अब इससे आगे देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एक्सप्रेस किया जाता है, वो कौन कौन सी है वो अपन देखते हैं। अब देखिए वो तो थे पहचान के कुछ वर्ड्स, अब है क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लिया जाता है। तो ये है टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस यानी क्या व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही काम में लेना चाहिए। आप अपनी कौन सी बात है जो कहना चाहते हो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहनी चाहिए, तो वो है जब एक है परमानेंट एक्शन, जो कार्य परमानेंट होने वाला है वो हमेशा किस टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा है हिस्टोरिक प्रेजेंट। हिस्टोरिक प्रेजेंट क्या है? जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है, पहले की जो ऐतिहासिक घटना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में लिया जाना चाहिए। मैं जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। परमानेंट एक्शन जैसे सन, खाली जगह, सूर्य है, इसको परमानेंट एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों भी कह सकते हैं। इसको परमानेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन, राइट्स की फॉर्म फिल करनी है इन द ईस्ट, यानी सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो इसको हिस्टोरिकल यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं या परमानेंट एक्शन भी कह सकते हैं।
द सन राइज, राइज से क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, द सन राइजेज, राइजेज। हिस्टोरिकल प्रेजेंट क्या होता है, अब जैसे जैसे कोई ऐतिहासिक घटना है, महाराणा प्रताप का युद्ध है, तुमको एक्सप्रेस करना है, या कोई मतलब कोई भी ऐतिहासिक घटना है जिसको अपन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी सजीवता लाने के लिए अपन को इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो ऐसा लगे कि हाँ ये घटना अभी अपने सामने घट रही है, इसलिए उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे फाइट के फर्स्ट फेल करने हैं आपको, मुगल सेना के विरुद्ध है वो जो महाराणा प्रताप की सेना है, वो महाराणा प्रताप है वो फाइट, महाराणा प्रताप सिंगुलर है, महाराणा प्रताप से आदमी होता है या महाराणा प्रताप सोल्जर्स होते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, ओनली फाइट लिखते हैं, नहीं तो ये महाराणा प्रताप है सिंगुलर है, इसलिए अपन लिखेंगे केवल क्या लिखेंगे, फाइट, FIGHT, फाइट। और न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस है, जैसे इंडियन सोल्जर, soldiers will kill एक्शन। आज का ये मैं इंडियन सोल्जर्स किल, क्योंकि ये इंडियन सोल्जर्स है, प्लूरल हो गया, नहीं तब तो है किल्स, नहीं तो इंडियन सोल्जर आता केवल, तो क्या आता, केवल क्या आ जाता, किल्स आ जाता। फॉर टेररिस्ट इन 2 days एक्शन, तो आज की जो कार्रवाई में है वो है ना, 4 आतंकवादियों को मारते हैं। एक है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मैंने आपको बता दिया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, ठीक है, द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन, ये भी अपन यूनिवर्सल ट्रूथ में ले सकते हैं। और इसके अलावा आगे जो 5वां बिंदु है मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए, जैसे साइंस के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो भी अपन को, साइंस से रिलेटेड कोई भी बात एक्सप्रेस करते हैं ना, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सप्रेस की जाती हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ साइंस, साइंस है वो भी किस में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। और दूसरा है वो है मैथ इवेंट, जो मैथ्स है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज है वो भी किस में एक्सप्रेस की जाती हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एग्जांपल देख के बता देता हूं, जैसे टू AND and TW2 make 4। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है, इस प्रकार का ये कई बार एग्जाम में भी आता है, ये जो सेंटेंस है कि इसमें 2 and 2 मेक 4 आएगा या मेक्स आएगा, या 2 and 2 से क्या है, सिंगुलर बनता है या प्लूरल है, ये थोड़ा सा भ्रामक है। अब देखिए
आपको इसको समझने के लिए एक मैं बताता हूँ, कई बार है कुछ इंग्लिश की सेंटेंसेस को है ना सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको कंफर्म करने के लिए आप इनको हिंदी में करके देख लीजिए। 2 and 2, 2 और 2 4 होते हैं, या ऐसा है कि 2 और 2 4 होता है सही नहीं है, होते हैं सही है, इसलिए क्या है ये प्लूरल है। और वैसे भी ये 2 and 2 यानी ये 2 यूनिट हो गई है, इसलिए इसको प्लूरल मानना है, तो 2 and 2 मेक 4। और आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। और 2 and 2 ये प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए मेक भी प्लूरल है, क्योंकि वर्ब में एस एस लगने से सिंगुलर बनती है, नहीं तो वर्ब प्लूरल होती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, इस प्रकार के आपको एक्सरसाइज टाइम टू टाइम आपको करते रहना है। और जो भी इसमें तो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, इनको आपको अच्छी तरीके से समझते हुए याद कर देना है, क्योंकि अगर पहला टेंस आपके अच्छी तरीके से तैयार होगा तो आगे वाले टेंस समझने में भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। और आशा है कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से मेहनत करके तैयार करेंगे अपन। धन्यवाद।